काटने के बाद स्वाद नहीं लेता, स्वाद रस नहीं लेता। रस कौन लेता है? एक जीभ लेती है। हनुमान जी ने कहा काटने का काम दांत का है, रस लेने का काम जीभ का है। ठीक वैसे ही यहाँ जितने दुर्जन लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ये दांत की तरह हैं और तुम विभीषण जीभ की तरह हो। एक दिन ऐसा समय आएगा, भगवान आएंगे और आकर के अपने बाणों से सारे राक्षसों को, दुर्जनों को, दांतों को काट के रख देंगे। जैसे आदमी जन्म लेता है तो पहले जीभ आता है और जब मृत्यु होती है तो जीभ साथ जाता है। जब स्मशान घाट जाते हैं तो दांत नहीं जाता, दांत तो उसके पहले टूट के गिर जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा यहाँ जितने राक्षस हैं दांत की तरह हैं, वो तो पहले टूट के गिर जाएंगे और तुम जीव चिरंजीवी हो जाओगे, यहाँ का राज्य तुम्हें मिलेगा। तो वैसे तुम्हारी रहनी बहुत सुंदर रहनी है, ऐसे हनुमान जी ने कहा। तो विभीषण महाराज जी कहने लगे आज मैं धन्य हो गया, मेरा भाग्य खुल गया, भगवान की बड़ी कृपा मुझ पर हुई है कि अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान अब कुछ न कुछ दिन में अब मुझे दर्शन देंगे, अब मुझे पूर्ण भरोसा हो चुका है। ऐसे विभीषण महाराज जी कहने लगा। तो हनुमान जी कहने लगे इसके विश्वास मत करो, अरे अभी भी तुम्हारी भक्ति सोई हुई भक्ति है, जागी हुई भक्ति नहीं है। ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि भाई अभी तक मैं देखूं माँ तुम्हारे पास है, जगत जननी सीता जी तुम्हारे पास है, लेकिन आज तक के चल करके तुमने माँ का दर्शन नहीं किया। मेरे पास मेरे बाप है अर्थात भगवान राम है और माँ के दर्शन के लिए मैंने समुद्र पार करके लंका भूमि पर आया हूँ और तुम्हारे नजदीक में माँ है। अरे बाप का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं किया, भक्ति तो जरूर कर रहे हो, राम राम रोज जप रहे हो, राम राम तेहि सुमिरन किन्ना हृदय हरस कपि सज्जन चुन्ना। अरे राम नाम रोज रट रहे हो, लेकिन आज तक के उन्हें राम की धर्म पत्नी अर्थात जगत जननी सीता जी को तुम्हारा बड़ा भाई रावण के चुरा करके ला करके अशोक वाटिका के नीचे बिठा करके रख दिया। रोज राम राम जपने से कुछ नहीं होगा विभीषण, तुम जागो और जाग करके सीता जी का दर्शन करके आओ, तब कहीं तुम्हारी भक्ति जग पाएगी। क्योंकि भक्ति स्वरूपा है और शांति स्वरूपा है। जब तक उनका दर्शन तुम नहीं करोगे राम से मुलाकात तुम्हारी नहीं होने वाली है। हनुमान जी ने कहा तो विभीषण ने कहा तो अब तो विश्वास तो होगा, मैं आपके साथ चलूंगा सीता जी का दर्शन करने के लिए। अब मुझे विश्वास और भरोसा हो गया जरूर भगवान, क्योंकि आप आ गए, गुरु आ गए, संत आ गए। संत का प्रदार्पण जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारी भक्ति सोई हुई भक्ति है, जैसे विभीषण की सोई हुई भक्ति है। तो हम भी भक्ति करते हैं, एक घड़ी याद हो घड़ी, पुनि याद हो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध, ऐसी हमारी भक्ति है। भैया गाने से भक्ति नहीं होगा, बजाने से भक्ति नहीं होगा, दिन भर राम राम करने से भक्ति नहीं होगा। राम के काज में जैसे हनुमान जी ने काज में हाथ बटाया, वैसे ही हम राम के काज में जब हाथ बटाएंगे तब हमारी भक्ति जग पाएगी। जैसे विभीषण महाराज जी की भक्ति को हनुमान जी जाकर के एक संत जगाने का प्रयास कर रहा है। अब विभीषण महाराज जी कहने लगे भैया अब भरोसा हो गया, जरूर मैं मां का दर्शन करूंगा। अब मोहि भाव अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नाही संता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नाही संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। विभीषण महाराज जी कहने लगा
भैया मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी, जरूर भगवान मुझे अब दर्शन देंगे, क्योंकि भगवान के दूत मेरे पास आया और मुझे जगाने का प्रयास आप किए हैं, मेरे गुरु की तरह हैं। ऐसे विभीषण महाराज जी कहने लगा। और तो हनुमान जी कहे कि विभीषण बात को यहीं विराम करो और मुझे देखो भैया, मेरा तो ऐसा नाम है, कोई सुबह सुबह मेरा कोई नाम ले, हनुमान का नाम ले, तो दिन भर उसको खाने को नहीं मिलता है। नहीं, हनुमान का नाम कौन लेता है? हनुमान जी खुद कह रहे हैं विभीषण महाराज के सामने, प्रात ले ही जो नाम हमारा, जो प्रातः काल सुबह सुबह भोर के समय 4 बजे 5 बजे यदि हनुमान का नाम कोई लेता है उसको दिन भर खाना नहीं मिलता। तो विभीषण महाराज जी ने कहा ठीक है। विभीषण ने कहा, जैसे हनुमान जी ने कहा, तो विभीषण महाराज जी हनुमान जी को कहने लगा कि ठीक है। तो हनुमान जी चौंक गए, क्या कैसा ठीक है, दिन भर खाना न मिलते, बात ठीक है? तो विभीषण ने कहा कि देखो हनुमान जी, तुम्हारा नाम एक ऐसा नाम है, यदि सुबह कोई हनुमान का नाम ले लिया जाए, जय जय बजरंगबली, ऐसा कोई कहने वाला कोई भक्त हो जाए, तो दिन भर उनके सामने विकार रूपी जो खाना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चिलन है, एक खाना उसको दिन भर व्यापता नहीं, उसका खाना वो नहीं खाता। इतनी ताकत आपके नाम में है हनुमान जी। ऐसे अर्थ धर्म विभीषण महाराज जी ने किया। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है भैया, अब मुझे माँ के पास जाने का कोई ना कोई युक्ति बता दो, रास्ता बता दो। तो विभीषण ने कहा कि अशोक वाटिका के नीचे एक वृक्ष है, अशोक वृक्ष, वहीं पर जगत जननी सीता जी का पूरा करके लाकर रख दिया, वहां तुम जाओ। ऐसे विभीषण महाराज जी ने कहा। हनुमान जी वहां प्रस्थान करते हैं। सुंदर बगीचा है, उपवन है, अशोक वाटिका, अशोक वन। और उसी अशोक वन में हनुमान जी जब पहुंचे तो सामने एक अबला बैठी है। वो अबला नहीं, वही जगत जननी सीता जी है। उनको देखने से लगता ऐसा है कृष्ण तनु शीर्ष जटा एक बैणी। हनुमान जी देख के चौंक गए, ये मेरी माँ है। 80 पिंजर, मात्र 80 पिंजर बचा हुआ है, जितनी चमड़ियां हैं पूरा हड्डी में चिपक गए हैं। केस जो बिखरे थे, केस वो एक जटा के रूप में बन चुका है, बिल्कुल सूख चुका है। सीता जी, हनुमान जी देखे, ये मेरी माँ है, यही इसी को चुरा करके रावण लाया, ये मेरी जगत जननी। अरे रावण, तू बात मैं बताऊं, तेरा हाल आज मेरी माँ का हाल तूने इस तरह से बना करके रखा है। हनुमान जी देख करके क्या करे, रो पड़े। और वंदता कहे, मैं सीधा सीधा मैं माँ के पास जाऊं, माँ को विस्मय होगा, क्योंकि माया की नगरी हो सकता है कोई मायावी आया होगा, ऐसे मन में संदेह उत्पन्न ना हो जाए, तो सीधा मैं माँ के पास ना जाऊं, जरूर कोई न कोई ऐसा कोई अवसर खोजूं। अवसर देखने का प्रयास करता है हनुमान जी। तो वहां अशोक वृक्ष है, बड़ा घना वृक्ष, वहां जाकर के हनुमान जी ऊपर चढ़े और जाकर के छुप गए। वहां चुपचाप बैठ करके देख रहा है कि आगे क्या होता है। जैसे अवसर पाऊं, माँ के पास जाकर मैं अपनी प्रस्तुति मैं दूं, ऐसे मन में विचार आया। उसी समय हुआ क्या, बाबा जी की चौपाई, कहीं अवसर रावण नारी बहू की बनावा, यही अवसर रावण कही आवा, यही अवसर रावण कही आवा, संग नारी बहू की बनावा, संग नारी बहू की बनावा, संग नारी बहू की बनावा, संग नारी बहू बस उसी समय रावण धड़ाम 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 आया। साथ में उसकी रानी है मंदोदरी, मंदोदरी को साथ लेकर गए, अकेला नहीं आया। और साथ में और उसके अनुचर इर्द गिर्द बहुत सारे रानियां को साथ लेकर रावण अशोक वाटिका आते। हनुमान जी ऊपर बैठ करके देख रहा है, ये कौन? ये वही रावण है जो सोया हुआ था। जब मैं पहले आया इसके मंदिर में गया तो ये आराम से सो रहा था, ये वही रावण है। देखो क्या करता है, देखें। हनुमान जी चुपचाप बैठा है अशोक वृक्ष के ऊपर में, घना छांव
वहां बैठा हुआ है। रावण आने के बाद आते ही सीता जी के सामने कहने लगा, कह रावण सुमुख सयानी है, सुंदर मुख वाली सीते सुनो। अब यहां भी एक प्रश्न आता है भाई, है सुंदर मुख वाली सीते, इसके पीछे लिखा है अभी अभी हमने, कृष्ण तनु शीश जटा एक बैनी, 80 पिंजर है, क्या सुंदर है? जटाएं की तरह उनके केस बन चुके हैं, क्या वो सुंदर है? लेकिन रावण कहता है सुंदर मुख वाली सीते, एक बार मेरी ओर देख लो, जो मेरी रानी है मंदोदरी, इनको मैं तुम्हारे गुलाम बना करके रखूं, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करे। ऐसे रावण कहने लगे, एक बार तो जरूर देखो। रावण की बात को जगत जननी सुन लेती है। तो यहां प्रश्न ये है कि वास्तव में सीता जी की जो मुख है वो सुंदर थी? ये रावण का महावाक्य है, सामान्य बातें नहीं है। यहां रावण क्यों कहा, इसके पीछे एक कारण हमारे संतों ने कहा, रावण सीता जी के मुख को सुंदर इसीलिए कहा है, ये आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, है ये आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, है ये शीश जो भगवान का बंधन किया करे, बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ की बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे, भगवान का सुमिरन किया करे। मर कर भी अमर नाम है इस जग में उस जीव का, मर कर भी अमर नाम है जग में उस जीव का, जो प्रभु प्रेम में बलिदान का जो जीवन जिया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान का जीवन जिया करे। अरे मुख उसी का सुंदर है, रावण कह रहा है, मुख उसी का सुंदर है जिसके मुख से रात दिन राम की ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। राम 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 राम, उसी का मुख सुंदर है भाई। रावण कहता है, क्यों? क्योंकि सीता जी के मुख से दिन और रात राम की ध्वनि वहां उत्पन्न हो रहा है। रावण उसको देख रहा है, रावण उसको सुन रहा है, देख रहा है, सुन रहा है ये जगत जननी। रावण भी जानता है जगत जननी है। उन्होंने सीता जी का चुरा कर क्यों लाया, उसके पीछे बहुत बड़ा वजह है भाई, बहुत सारा कारण है। ये तो चरित्र है, लीला, भगवान की लीला है। जैसे हम लोग लीला करते हैं, किसी को हम सुग्रीव का पाठ दे दे, किसी को हनुमान का पाठ दे दे, कंगलू को सुग्रीव का पाठ दे, मंगलू को हनुमान का पाठ दे, ऐसा काम चलता है। किसी को शंकर का पाठ दे। तो ठीक वैसे ही हमारे इस जो सृष्टि भूमि में भगवान जितने भी यहाँ आए हैं सब पाठकर हैं, सब अपने अपने पाठ अदा कर रहे हैं। जब भगवान की लीला करने का जब समय हुआ, भगवान रामा अवतार में आना चाहा, तो शंकर जी कौन है? शंकर जी डायरेक्टर है नहीं? उसको डायरेक्टर कहा जा सकता है आज की भाषा पर। आज की जो परिवेश है उस भाषा में वो डायरेक्टर है, निर्देशक है। और यहाँ जितने भी आए सब अपने पाठ अदा करने के लिए आए। देवता भी आए, देवियां भी आई, भगवान विष्णु रामा रूप में आए, शंकर जी हनुमान रूप में आए, सब के सब आए। अब आ करके अपने अपना पाठ अदा कर रहे। और रावण कौन है? रावण है जय और विजय, एक भी पाठ निभाने के लिए आया। कि जय या विजय को मालूम नहीं? जय विजय जानता है, रावण जानता है कि जगत जननी तो मेरी माँ है, अरे इसके मैं तो चौकीदार हूं, ये उसे पता है। लेकिन अभिनय करना है, यहाँ अभिनय हो रहा है, लीला हो रहा है। तो कह रावण सुमुख सयारी, मंदोदरी आदि सब रानी, है सुंदर मुख वाली सीते, एक बार मेरी ओर देख लो, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। उनका ये भाव था, वास्तविकता है। यदि सीता जी जगत जननी रावण को एक बार भी लोक करके वो देख लेती तो रावण को राम भी नहीं मार सकता। ऐसे हमारे विद्वानों ने कहा है। राम के पास भी वो पावर नहीं था। यदि सीता जी यदि रावण को देख लेती तो सीता जी जैसे रावण के इस वाक्य को सुनने के बाद उन्होंने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके रावण के सामने वो कहने लगी
रात में क्या उड़ता है? जुगनू। रात में, अंधेरी रात में जुगनू उड़ते हैं, और जुगनू के प्रकाश से कमल खिलने वाली नहीं, कमलनी खिलने वाली नहीं है। कमलनी जब खिलती है कब? जब सूर्योदय होता है तब। तो सीता जी रावण के सामने उसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि हे रावण, तुम जुगनू की तरह हो, और मुझे तुम कह रहे हो एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो। ये तुम्हारा रटन है, तोता रटन। तो मैं कौन हूं? मैं तो भगवान राम की अर्धांगिनी हूं। तुम हो जुगनू, भगवान राम है सूर्य, और मैं हूं कमलिनी। मैं कमलिनी हूं, तुम जुगनू हो, भगवान राम सूर्य है। अब तुम ही बताओ रावण, एक कमलिनी क्या जुगनू के प्रकाश से खिलने वाली है या कि सूर्य के प्रकाश से खिलने वाली है? नहीं, वो तो जब भी खिलती है जब सूर्योदय होता है तब। और तुम तो जुगनू हो, तो तुम अंधेरी रात में केवल जगमगाओ, सूर्य के प्रकाश में जगमगाना तुम्हारा काम नहीं है। और जैसे ही रावण अपने आप को जुगनू सीता जी के द्वारा संबोधित सुना, अरे मैं जुगनू हूं, ये सीता जी मैं जुगनू हूं, क्या मैं जुगनू हूं? ऐसे मन में बहुत क्रोध आया रावण को, और क्रोध आने के बाद उसने चंद्रहास तलवार उठाया, और उठाकर सीता जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उनके साथ में थी रानी मंदोदरी, रावण के हाथ को थाम ली, तो कहे कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? किसके ऊपर हथियार उठा रहे हैं? अरे तो अबला है, अब इसके ऊपर तुम तलवार चलाओ। अरे तुम्हारे यश जगत गा रहा है। रावण, सारा संसार कांप रहा है, देवता भी कांप रहे हैं, देवियां भी कांप रही है, और अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव तुम्हारे अनुचर बने हुए हैं। वायुदेव हवा चलाने का काम कर रहा है, अग्निदेव अग्नि जलाने का काम कर रहा है, और ये वरुण देव पानी बरसाने का काम कर रहा है तुम्हारे दरबार में। और तुम एक ऐसे सम्राट हो, एक तलवार उठाकर एक अबला के ऊपर चलाओगे, इतिहास क्या कहेगा? तलवार को जैसे ही मंदोदरी थामी, रावण भी मान गए, ठीक कह रही मंदोदरी, तलवार को उठाया, याद कर। तब सीता जी कहने लगी, है तलवार, चंद्रहास तलवार मेरे गर्दन में तू गिर जाती, तू भी नारी जाती, मैं भी नारी जाती, मेरा जीवन यही समाप्त हो जाता। मैं भगवान की पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, रात दिन में तड़प रही हूँ, क्या कहूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। माँ सीता कहने लगी, मेरी जो आंख है भगवान को देखने के लिए तड़प रही है। एक कवि लिखता है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, या हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि
दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन। सीता जी भगवान के दर्शन के लिए अपने चरणों को देखकर हमेशा भगवान का याद कर रही हैं। ठीक उसी समय हनुमान जी सोचने लगा, माँ के पास मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊं, किस तरह से माँ के पास पहुंचूं, ऐसे ही सोच रहा था। तो रावण वहां जितने भी राक्षसियां हैं उनको कहे कि मैं 1 मास की मुद्दत देता हूं। हे सीते, 1 मास के अंतर्गत मैं जो कह रहा हूं इस बात को तुम स्वीकार नहीं करोगी तो तलवार से मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। और वहां जितने राक्षसियां हैं उनसे आदेश जारी कर दिया कि जाओ इसको त्रास दो, इसको डराओ, इसको धमकाओ, और डरा धमका कर ये बात मानने को तैयार हो जाए, मेरे अर्धांगिनी बनने को तैयार हो जाए। ऐसे कहकर रावण वहां से चला गया। और इधर हुआ क्या, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम की जो एक राक्षसी है सीता जी के पास आई और आकर के उनको समझाने का बहुत प्रयास कर रही है। सीता जी त्रिजटा से कहने लगी कि ये माँ, अब मैं जीवन जीना नहीं चाहती और मैं भगवान की बिना सहन नहीं कर पा रही हूं, तो आप एक काम करो, कहीं से आग की व्यवस्था कर दो, आग ला दो, ताकि और एक चिता बना दो, उसमें आग लगा दो, उसमें बैठकर अपने जीवन इस लीला को मैं समाप्त कर देना चाहती हूँ। लेकिन भगवान की जो बिरा है, इस बिरा को मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तो त्रिजटा कहने लगी कि देखो सीते, रात है, इतने रात को मैं आग कहाँ से लाऊं। हनुमान जी ऊपर बैठा है। हनुमान जी कहने लगे यहाँ आग नहीं है लंका की भूमि पर, चलो ठीक है हम आग की व्यवस्था कर देंगे। हनुमान जी की युक्तियां हैं। त्रिजटा कहने लगी आग की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, और सीता जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, और समझाते समझाते वहां से त्रिजटा चली गई। इधर हनुमान जी सोचने लगा, और एक बार त्रिजटा और सीता जी के सामने कहने का प्रयास करती है कि मैं रात में एक स्वप्न देखी। तो सीता जी कहने लगी कौन सा स्वप्न। त्रिजटा कहती है कि देखो बेटी, आज रात में एक ऐसे स्वप्न देखी हूं कि रावण कसर मुंडा है, रावण गधे पर सवार है और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। आज मुझे सपना आए कि रावण कसर मुंडा है, सर में बाल नहीं है और गधे पर सवार है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और कौन सी बात, त्रिजटा कहने लगी उनके जितने 20 भुजा है वो पूरा खंडित हो चुके हैं, और